भगवान विष्णु की चारधाम यात्रा। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। और जब बात चारधाम की हो, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, तो यह एक ऐसा आध्यात्मिक सफर बन जाता है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने कदम रखे। बद्रीनाथ, उत्तराखंड। सबसे पहले भगवान विष्णु पहुँचे हिमालय की गोद में बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम। यहाँ उन्होंने अलकनंदा के जल में स्नान किया। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रतीक था। द्वारका, गुजरात। स्नान के बाद भगवान विष्णु पहुँचे पश्चिम दिशा की ओर, द्वारका। यहाँ उन्होंने अपने वस्त्र बदले। वस्त्र परिवर्तन एक नई शुरुआत, एक नया संस्कार दर्शाता है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। पुरी, ओडिशा। अब भगवान पहुँचे जगन्नाथपुरी, धरती का बैकुंठ। यहाँ उन्होंने भोजन किया। जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम जी के संग यह स्थान प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक बन गया। यहाँ हर दिन होता है महाभोग और महाप्रसाद का वितरण। रामेश्वरम, तमिलनाडु। अंत में भगवान विष्णु पहुँचे दक्षिण के पवित्र तट, रामेश्वरम। यहाँ उन्होंने विश्राम किया। यह विश्राम जीवन के अंत में मिलने वाले आत्मिक शांति का प्रतीक है। यही प्रभु श्री राम ने भी शिवलिंग की स्थापना की थी। इस तरह भगवान विष्णु की यह यात्रा हमें जीवन के 4 आयाम सिखाती है: शुद्धि, संस्कार, तृप्ति और विश्राम। चारधाम केवल तीर्थ नहीं है, ये आत्मा को बैकुंठ की ओर ले जाने वाले द्वार हैं। निष्कर्ष: चारधाम यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य इस कथा के माध्यम से यह समझाया गया है कि एक भक्त की यात्रा भी ठीक उसी प्रकार होनी चाहिए। पहले शुद्धि, बद्रीनाथ। फिर संस्कारों में परिवर्तन, द्वारका। फिर ईश्वर से आत्मिक तृप्ति, पुरी। और अंत में आत्मिक विश्राम, रामेश्वरम। इन चारधामों की यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है।